नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी का पुनः मैं आदर्श कुमार बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं और ये मॉडल पेपर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर पढ़ लिया, ये मॉडल पेपर दूसरा है। जी के टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। विज्ञान भी इसमें सम्मिलित है, इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान भी है, तो इसमें भारत सामान्य ज्ञान भी है। तो तीनों का सम्मिश्रण हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी बनते हैं। दोस्तों आपको इसके पीडीएफ की ज़रूरत रहेगी, मैं जानता हूं, क्योंकि रिवीजन के रूप में हमें पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करें, गूगल में जाइए और गूगल में जाकर आपको टाइप करना है rajasthanclasses.in। अगर आप ये टाइप करते हैं तो आपको अपनी जो है वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट में आपको लेटेस्ट पोस्ट के अंदर या फिर वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो होम पेज में पीटीटी की पीडीएफ मिल जाएगी और भी अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ज़ाया ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उम्मीद करूंगा कि क्लास आप पूरी ज़रूर देखेंगे और आप हमें ये बताएंगे कि आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आप 35 प्रश्न सही कर पाते हैं तो वास्तव में मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन है, और 30 कर रहे हैं तो भी मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, और 25 से भी कम हो रहे हैं तो फिर आपको बेहतर तैयारी करने का मौका अभी भी है। एक महीना पूरा पड़ा है पीटीटी एग्जाम को। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीहड़ प्रभावित राजस्थान के जिले कौन से हैं? दोस्तों बीहड़ प्रभावित राजस्थान का जिला एक तो सवाई माधोपुर है और एक धौलपुर है। अब देखो कोटा भी है, क्योंकि चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी है, तो फिर ये तीनों जिलों में प्रभावित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था। निम्न में से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, और असुमेलित यानी राजा और उनके शासनकाल पूछा जा रहा है। अजीत सिंह जो कि जोधपुर के थे, ठीक है, इनके शासनकाल की बात करें 1678 से 1724 था। जयसिंह द्वितीय की बात करें 1700 से 1743 था। महाराणा कर्ण सिंह जो है उदयपुर के थे, 1620 से लेकर 1628 ईस्वी तक था। मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो 1621 से 57 नहीं था, 1667 था। दोस्तों यहाँ पे बस यही असंगत था। असुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन डी असुमेलित था यहाँ पे, और ऑप्शन डी को आपने चुना है। अगला सवाल है, राजस्थानी साहित्य में परन्योड़ी कंवारी किसकी रचना है? राजस्थानी साहित्य में परन्योड़ी और कंवारी जो है ना, ये श्री नथमल लाल जोशी के, श्री लाल नथमल जोशी की है, या फिर श्री नथमल लाल जोशी जी की है। इनकी और भी है, जैसे भाड़ेती, एक भाड़ेती इनकी रचना है, एक मोलायाड़ी लाडी भी इन्हीं की रचना है, मोलायाड़ी लाडी। ठीक है, एक आबे पटकी भी इन्हीं की रचना है, आबे पटकी है ना। तो इस प्रकार के एक बीन दो बीन नहीं, इस प्रकार की एक रचना भी इन्हीं की है, परन्योड़ी कंवारी भी इन्हीं की है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजौरगढ़ का लेखक किस जिले से मिला, जो 960 का उत्कीर्ण है? और बात करें दोस्तों तो ये अलवर, राजौरगढ़ कहाँ पे है? अलवर में है। ये प्राचीन नाम है हालांकि, ठीक है, राजौरगढ़। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? बहुत आसान सा सवाल है, राणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी। और राणा कुंभा को बात करें तो स्थापत्य कला का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो महाराणा कुंभा। और वैसे आप सभी को ये भी पता है ना कि चित्रकला में सबसे पुरानी अगर कोई शैली है तो वो है मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मुद्रिका और दामड़ा नामक आभूषण है, और ये कहाँ पे पहने जाते हैं? हाथों में पहने जाते हैं, या पैरों में पहने जाते हैं, या नाक में, या फिर गले में? दोस्तों मुद्रिका और दामड़ा ये अंगूठियों के प्रकार है, अंगुलियों में पहने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हाथ जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास जी, संत माओ जी, या रतन सिंह राठौड़, या स्वामी लाल गिरी? तो जाहिर सी बात है अलखिया संप्रदाय स्वामी लाल गिरी जी। और स्वामी लाल गिरी जी जिनकी प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ की बात करें तो आपके प्रधान पीठ बीकानेर में है। प्रधान पीठ कहाँ पे है? बीकानेर में है। और वैसे इनका पवित्र ग्रंथ की बात करें तो अलख स्तुति प्रकाश है, अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, स्तुति प्रकाश। तो याद रखना, अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी को आपने चुना है बिल्कुल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो देखो
बात करें तो पृथ्वी का आवर्तन करता है, वायुदाब और हवा भी है, और महासागरीय जल का घनत्व भी है, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण इसमें प्रभावित करने वाला नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये साइंस का सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया है, आपके पीटीटी एग्जाम में 2020 में पूछा था मेरे ख्याल से, और हमने लगभग 100 क्वेश्चन पढ़े थे साइंस के, जिसमें से 2-3 प्रश्न बन गए थे। तो उसमें से ये भी शामिल था। एक फेदम क्या है? तो फेदम एक माप है। किसका माप है? सागरीय गहराई को, समुद्री गहराई को मापने का एक यंत्र है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन डी को चुना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई? दोस्तों, ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई? तो याद रखना, ईसवाल सभ्यता उदयपुर जिले में विकसित हुई। और वैसे यहाँ पे ना लोहा गलाने की विधि जो उस समय थी, कब की? 5वीं सदी की लोहा गलाने की विधि, 5वीं सदी की लोहा गलाने की विधि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और लोहयुगीन सभ्यता इसे कह सकते हैं। ईसवाल उदयपुर में ये सभ्यता देखने को मिली। नारंगी जैसे खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि खट्टे पदार्थों में जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। खट्टे पदार्थ में विटामिन सी होता है। और नारंगी अगर दे दिया तो हम समझ सकते हैं नारंगी खट्टी होगी। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो मसूड़े फूलना है ना, मसूड़े फूलना, ये इसकी मुख्य रूप से जो रोग होने वाला रोग है। एक स्कर्वी रोग भी होता है इसमें, स्कर्वी रोग। ठीक है, बाकी रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। बाकी खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे सी के अंतर्गत आते हैं। जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं प्रशस्ति कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिएगा कि गोंडवान प्रदेश किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोंडवान प्रदेश दोस्तों जालोर और पाली का क्षेत्र, जालोर, सांचौर और पाली का क्षेत्र जो है, तो हम बात करते हैं कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश का है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये सवाल अगर आप गलत कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है, जीवित चीज़ों पर मुद्रा, जीवित चीज़ों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? तो देखो, जीवित चीज़ों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडोफोलॉजी को लॉक करेंगे हम, ऑप्शन बी को। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सवाल भी है। और राइट आंसर क्या होगा? राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो संगीत मीमांसा भी है, चंडी शतक टीका भी है, संगीत क्रम दीपिका भी है, संगीत रत्नाकर भी है, संगीत सुधा भी है, तो कामराज रतिसार भी है। तो कुल मिला के ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और हम बात करें तो कामराज रतिसार हो गया ना, तो एक और है संगीत राज, जो कि सभी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, संगीत राज। ठीक है, और एक सूड प्रबंध इसमें है नहीं, वो भी आप याद रखेंगे। तो बहुत सारे ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखे गए थे। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण जो है वो क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। कैल्शियम क्लोराइड एक वैसे अकार्बनिक यौगिक है और जल में स्थायी कठोरता का कारण भी है। ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका सही आंसर था। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से बताइए। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में, गोगुंदा आपके उदयपुर में, के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो हम कहेंगे सर भोराट का पठार है। भाकर सिरोही में स्थानीय भाषा में पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। और लसाड़िया का पठार जो है आपके उदयपुर में है। ठीक है, बिल्कुल सर पता है। और छप्पन का मैदान और पठार, देखो पठार तो है ही नहीं, छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, हालांकि वो बाड़मेर, जालोर, सांचौर क्षेत्र में है। सॉरी, बाड़मेर नाम आ रहा है, बालोतरा क्षेत्र में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अक्षय शाही सिक्के जो है ना किस रियासत में प्रचलित है? बताइए। तो राइट आंसर होगा जैसलमेर रियासत में, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल भी था, बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? देखिए दोस्तों, ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जनवरी। ऊंट महोत्सव जनवरी महीने में आयोजित होता है। और कहाँ पे होता है, ऐसा अगर सवाल करें तो फिर आप कहेंगे सर ये तो बीकानेर में आयोजित होता है।
अगला सवाल देखिएगा कि रिएक्टर स्केल या फिर रिक्टर स्केल जो है किसके नापने में प्रयोग होता है। तो ऐसा सवाल भी एक आपको जरूर कंफर्म देखने को मिलेगा। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट है, क्लोराइड है, या बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। इसे आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं, हेलाइड के नाम से कह सकते हैं, इसे आप धा नमक या सेंधव नमक भी कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम भी देखने को हमें मिलते हैं। बागो किसके द्वारा पहनी जाती है? देखिए दोस्तों, बागो किसके द्वारा पहनी जाती है? एक प्रकार का ये आभूषण नहीं बल्कि ये वैसे वस्त्र है, ठीक है। वस्त्रों में भी पगड़ी कह सकते हैं अपन। बागो पगड़ी का प्रकार है और पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन किसको लॉक करा है? ऑप्शन डी को नहीं बल्कि ऑप्शन सी को चुना है। और अगला सवाल देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, लोकटक झील जो है ना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मणिपुर में स्थित है ना। कहाँ पे? मणिपुर में। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सुमेलित करना है आपको, और सुमेलित जल्दी से करिएगा कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। दरबारी कवि और राजा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बोले सर दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो पहले में 4 आएगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। कालिदास की बात करें तो कालिदास हर्षवर्धन के समय थे क्या? कालिदास नहीं सर, कालिदास तो इनके समय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। अच्छा जी, ठीक है। हरिशेन की बात करें, हरिशेन तो ये आपके जो थे ना ये समुद्रगुप्त के समय थे, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय थे। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा का गुहा मंदिर संबंधित है दोस्तों हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से? तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? आप कहेंगे सर एलोरा का गुहा मंदिर इनमें से सभी से संबंधित है। सभी धर्मों के हमें जो है प्रमाण देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात आपके गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कराएं। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? दोस्तों कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से तो प्रोटीन की कमी होती है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और प्रोटीन जो है वो कई अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, सभी तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को दी थी? ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। और राजा की उपाधि भी दी थी। तो राइट आंसर राजा भारमल को लॉक करेंगे। और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से करवाया था, पहला जो कि हम कहें तो वैवाहिक समझौता था ये। तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? इनमें से मात्रा के साथ में वो कौन सा भौतिक गुण है जो प्रभावित नहीं होता? तो घनत्व। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा दोस्तों। और अगला सवाल है, हरसौर बांध किस जिले में अवस्थित है? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हरसौर बांध जो है ना ये नागौर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि यांत्रिक व विद्युतीय में ग्राफ हेतु उपयोग होने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ओसिलोग्राफ। दोस्तों ध्यान देना, ओसिलोग्राफ। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। और आपसे बात करें, पेरिस्कोप जो है ना, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में काम आता है, पनडुब्बियों के लिए काम आता है, पनडुब्बियों के लिए काम आता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप की बात करें, छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है उसे बड़े आकार में देखना। और किलोस्कोप की बात करें तो ये टेलीविज़न में जो चित्र होते हैं ना उसको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें तो परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का होगा केरल में स्थित है। परम्बिकुलम कहाँ पे है? केरल में है। और अगर बात करें तो ये पालकुड़ जिले में है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मूंग सर्वाधिक किस जलवायु में उत्पादित होते हैं? जो मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, ये मूंग जो है ये सर्वाधिक किस जलवायु में उत्पादित होते हैं?
शुष्क और गर्म जलवायु में होते हैं और यही सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं अपने शुष्क प्रदेश में। राजस्थान के शुष्क इलाके में अधिक रूप से देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। हालांकि हमें बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत के साथ में कितने देशों की सीमा लगती है ना। भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो सर्वाधिक किसकी लगती है? बोले सर सर्वाधिक तो बांग्लादेश की लगती है। उसके बाद कम किसकी लगती है? बोले सर अफगानिस्तान की लगती है। और अब पूछा जा रहा है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो ऐसे में भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और हालांकि भारत और भूटान की कुल सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर है और असम की 265 से ज़्यादा है ना। किस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है इस दुर्ग को, चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जूनागढ़ फोर्ट। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जूनागढ़, जिसका निर्माण जो है राय सिंह के द्वारा करवाया गया था करमचंद मंत्री की सहायता से। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, बाकी मालवा पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है ना वो कौन सा है? भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध है वो जवाई बांध है। जवाई बांध आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और जवाई बांध जो है ना इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर और चूने से हो रखा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि विजय सिंह किसका मूल नाम था? देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी जिनका मूल नाम था, देखो विजय सिंह, सॉरी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, विजय सिंह है, ये राजा का उपनाम है, सॉरी राजा का मूल नाम है। तो ये विजय सिंह नाम था सवाई जय सिंह का। और इनका औरंगजेब ने नाम जो है सवाई जय सिंह रखा था। हालांकि इनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह था। औरंगजेब ने इनका नाम चेंज करके जय सिंह रख दिया था और जय सिंह रख के इनको सवाई की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो जयपुर के राजा थे ये इनका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो मैं कहूँगा अनुच्छेद 14, 15 और 16 को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा और 13 नहीं होगा। अगला सवाल है, मुगल चित्रकला के विषयों में कौन सा कथन सही है बताइए? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सभी चित्र या फिर विषय जो है हमें देखने को मिलते हैं या नहीं? बोले सर बिल्कुल, युद्ध दृश्य भी मुगल चित्रकला में देखने को मिले हैं और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी और दरबारी चित्र भी। तो सभी का सम्मिश्रण ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, अचलेश्वर मंदिर आबू में एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें किसका वर्णन हमें देखने को मिलता है? दोस्तों अचलेश्वर मंदिर जो कि महादेव मंदिर है, माउंट आबू में है, नक्की झील के पास में ही है, थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पे एक लेख प्राप्त हुआ है, वो किसके समय का है? गोहिलों के समय का है। गोहिलों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, 1285 के आसपास का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। और इसके रचयिता की बात करें दोस्तों, रचयिता जो थे वो वेद शर्मा थे। वेद शर्मा इसके रचयिता थे। और यहाँ पे शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, अभी हम कुछ समय पहले ही दर्शन करके भी आए हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में है? बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में है? तो याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, वेदनाथ प्रशस्ति को सही आंसर आपका होगा, वेदनाथ प्रशस्ति। और वेदनाथ प्रशस्ति में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल देखो, बांदनवाड़ा का जो युद्ध है ये मुगल सेनापति रणबाज खां और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा की विजय हुई थी। तो ये हमें देखने को मिलता है वेदनाथ प्रशस्ति में। ठीक है, और अगला सवाल है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो वह जो है कौन सा है? सामोलिका लेख है क्या? बिल्कुल सर, सामोलिका तो नहीं है, लेकिन बिजोलिया का जरूर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है बिजोलिया का अभिलेख हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से देखने को मिलेगा हमें?
जोजड़ी नदी का उद्गम जो है कहाँ पर है? जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ी तो नहीं होगा, पाडलू गांव हो जाएगा, पाडलू गांव नागौर में। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल, और ये दोस्तों जो लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जोजड़ी नदी जो है दाईं ओर से लूणी में मिलती है और लूणी नदी अब 7 जिलों में प्रवाहित होती है। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, या विमंदक के रूप में, या विद्युतोत्री के रूप में? तो राइट आंसर बोले सर विमानदक के रूप में, विमानदक को या विमंदक को, तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए कि 424 ईस्वी का नगरी शिलालेख किस इतिहासकार को प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर। दोस्तों डी.आर. भंडारकर को प्राप्त हुआ था 424 ईस्वी का नगरी शिलालेख, और ये नगरी शिलालेख जो है हमें मिला है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और आज जो रखा गया वो अजमेर में संग्रहालय में रखा गया है। तो याद रखना विष्णु पूजा का इसमें हमें उल्लेख भी देखने को मिलता है। अगला सवाल है सुगन चिड़ी किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? ऐसा सवाल नहीं लगता कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए, क्या होता है कि एक लोक देवी के बारे में पूरी जानकारी दी होती है और इनमें से असंगत ऐसा पूछ भी लिया जाए, तो फिर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल, किस चौहान शासक ने कोटि यज्ञ संपन्न करवाया था? इनमें से वो चौहान शासक जिन्होंने कोटि यज्ञ संपन्न करवाया था वो थे हमीर देव दोस्तों। और पंडित कौन थे ये यज्ञ करवाने वाले? पंडित थे पुरोहित विश्वरूप, पुरोहित विश्वरूप थे। ये बात आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके उदयपुर में। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट सवाल जिसका आंसर आपको जल्दी से देना है। कुल हमारे 50 क्वेश्चन हुए और 50 में से आपने अगर 35 क्वेश्चन सही कर लिए या 30 सवाल कर दिए हैं सही, तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी वास्तव में बेहतर है। और अभी भी 1 महीने का समय है, अगर इससे कम सवाल आपके सही हो रहे हैं तो 1 महीने में बेहतर जीके करें, हमारे साथ डेली जुड़ें। डेली आपका स्कोर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। चतरा चौथ भी कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? चतरा चौथ आप कहेंगे सर चतरा चौथ तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कहते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन, है ना। ये बच्चों का विशेष त्यौहार है, गणपति महोत्सव भी मनाया जाता है, गणपति जी की प्रतिमा विसर्जित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी था। अब आपके लिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ डेली जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, है ना। ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको यूट्यूब क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। 8107670333 पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज ज़रूर करें। व्हाट्सएप पे मैसेज, है ना, नाम व जिला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।